हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, जिनका विंडो में उनका चेहरा देखकर भी आप समझ जाएंगे कि वो मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ी है। मैं उजमा परवीन जी का स्वागत करता हूं। उजमा जी, आपका स्वागत है। आप तीनों के साथ चौथे विंडो में आप देख रहे हैं, यह है देवबंद के अरशद मदनी, जिन्होंने बहस की चुनौती दी और गायब हो गए। तो हमने पहले एपिसोड से ही उनके लिए यह पुतला यहां पर बैठा के रखा है। जब वो आएंगे तो इसको उठाकर उनको वहां पर बिठाएंगे, वो लाइव में आ जाए या जैसे भी आ जाए, उनका कोई प्रतिनिधि आएगा तो भी ये विंडो हमने स्पेशली रिजर्व रखी है देवबंदियों के लिए जो बाकी बातें कर रहे हैं। मैं आज के इस मुद्दे का प्रारंभ करता हूं क्योंकि हमारे साथ आप मुस्लिम स्कॉलर है, तो उजमा परवीन जी से ही शुरुआत करते हैं कि उजमा जी, इस्लाम के नजर में डेमोक्रेसी क्या है? या डेमोक्रेसी एक इंग्लिश वर्ड है, इस्लाम के अंदर तो जमहूरियत की बात की गई है, तो जमहूरियत की बात है तो वो क्या है? हम भारत में लोकतंत्र कहते हैं, ये कोई अलग चीज है, क्या कहेगी आप? देखिए, पहले तो ये उजमा परवीन जो मुस्लिम स्कॉलर है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मेरा नाम फिलहाल सोशल एक्टिविस्ट से जोड़े। स्कॉलर का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। अच्छा, गुरु धर्म जो होते हैं बहुत सम्मानजनक होते हैं, ठीक है। गुरु तो नहीं होते, गुरु एक अलग चीज है, लेकिन ठीक है, आप आपको स्कॉलर नहीं कहना चाहती, मुस्लिम एक्टिविस्ट कहना चाहती है आप, ऐसा? जी जी जी। तो आप सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, मुस्लिम एक्टिविस्ट है, ठीक है भाई, वहां लिख देना। सोशल एक्टिविस्ट है, मुस्लिम एक्टिविस्ट आप बना रहे। नहीं, आपने कहा मैडम, आप तो शुरू हो गई, आप शुरू ही हो गई। आपको और डिबेट पे बैठने वाला क्या खुलासा करेगा? आपकी बातों से ही जाहिर हो गया कि आप कितने बड़े हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खोदने वाले पत्रकार दिख रहे हैं। मुझे ऐसे मतलब दिख रहे हैं कि लगता है कि आपने पहले ही से कितना बिल्कुल सुरेश चौहान के ऐसा है उजमा जी, सुरेश चौहान के का जन्म नहीं था तब तक हिंदू मुसलमान गले लग रहे थे, कितना प्यार था, कितने देश एकत्र हो गए, जो मुसलमान थे वो भी हिंदू हो गए। सुरेश चौहान के ने पत्रकारिता शुरू की तो बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, कितना कितना क्या क्या हो गया, कश्मीर से हिंदू भगा दिए गए। तो इसका दोष मैं ले लेता हूं। शायद साहिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बात के समर्थन में। हाँ, मैं उस्मा जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो जो आप पे इल्जाम लगा रही हैं, मैं इनसे पहले ये पूछना चाहता हूं, क्या वो एक मुसलमान और गैर मुसलमान को एक समझती है? उनका रुतबा, उनका स्टेटस, उनका ओहदा? आमने सामने लीजिए इनको, बोलिए उजमा जी, बोलिए। उस्मा जी, आपकी आवाज मुझे सही से सुनाई नहीं थी, दोबारा बोलिए, जरा मुझे रिपीट करेंगे क्वेश्चन? जी उस्मा जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अभी आपने सुरेश जी को कुछ चीजें बोली है, जैसे कि सुरेश जी जो है वो हिंदू मुसलमान का दंगा करा रहे हैं या फिर बहुत तेज बोल रहे हैं या कुछ तीखा बोल रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप एक मुसलमान और गैर मुसलमान मुशरिक काफिर, क्या इनके दर्जे को एक समझती हैं आप? कॉमन सिटीजन, इक्वल सिटीजन?
देखिए, संविधान जो हमारा है वो सबको संविधान बराबरी में का मैं अधिकार इस्लाम देता है हिंदुस्तान में। मैं इस्लाम आप लोग इस्लाम अगर इस्लाम की बात बार कर रहा हूँ। बार उसको उज़्मा जी, यूनाइट उज़्मा जी, करने के सॉरी, बजाय अलग अलग रास्तों की खाई उज़्मा खींचेंगे जी, तो पहले ही से आपने अलग कर दिया। और दीन, और रही उस, बात एक बार, उस, हिंदू उस्मा चाहे जी, दीन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सबको अपने मजहब को फॉलो करने का अधिकार हमारा संविधान देता है। तो आप बार बार इस उज़्मा जी, मैडम मैडम अरे उज़्मा मैडम, जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट, आपके प्रश्न पे आने के पहले थोड़ा उनको उनका समझा दें। हम तो आपको बुरखे के साथ अपने चैनल पर बैठने दे रहे, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? अब आप इस विंडो में बैठ के नमाज पढ़ेगी तो नहीं पढ़ने दूंगा, लेकिन हाँ, इसलिए 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 आपको जो पूछा जा रहा है उस पे बोलिए ना। मेरा संविधान दो उस्मा क्या जी, खाए, कौन क्या पहने, कौन कहाँ जाए, ये संविधान इजाजत देता है। मैं अपना बुर्का ओढ़ूं, ये मुझे अच्छा, संविधान इजाजत देता है। आप मुझे इजाजत नहीं देंगे कि मैं ठीक है। बैठूं पहन के, या मैं ऐसे अच्छा, अभी पहन के ना बैठूं। आप अभी ये मेरा प्रश्न का उत्तर उस्मा दे, जी, अभी आप प्रश्न का उत्तर दे, साहिल जी जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए बस। जी, अच्छा, जी, मैं फिर बिल्कुल, से इनसे बिल्कुल। पूछ लेता हूँ, मैं इनसे फिर से पूछ लेता हूँ। इन्होंने अभी जवाब हमको दिया है हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से। मेरा इनसे सवाल है कि हिंदुस्तान का संविधान इनके लिए ऊपर या अल्लाह का कुरान इनके लिए ऊपर? जब आपको आपका संविधान इजाजत देता है अपने धर्म को फॉलो करने की, और हिंदू को धर्म फॉलो करने की इजाजत देता है, तो सब आजाद है इस देश में। आप कहाँ प्रश्न बात ये कर नहीं रहे है, हैं? नहीं, प्रश्न आजाद का नहीं है। मैडम चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा। ये जिलेबी मत निकालिए। ये एक जमहूरियत है, ये एक लोकतंत्र है। अरे ये आप हमको मत सिखाइए। आप कह इतना दीजिए कि अल्लाह के कुरान से ऊपर संविधान है। आप यही इसका जवाब आप है। ये कह दीजिए कि साहिल, क्या नाम है उस्मा- जो भी है, साहिल जी, इनको मेरा यही जवाब है। आप फिर ये मान रही है कि आपके लिए कुरान से ऊपर संविधान है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार बोल दीजिए सबके सामने कि अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप हमारा कुरान कहता है वही कहीं ना कहीं संविधान भी है, तो हम दोनों को फॉलो नहीं। करके चलते हैं, क्योंकि हम मैं जमहूरियत अभी के फर्क मुल्क में बताता रहते हैं, ना ही हम इस्लामिक मुल्क में रहते हैं, ना मैं ही हम फर्क- हिंदुत्व मुल्क में रहते हैं। और इसको कोई हिंदुत्व बनाने की कोशिश करेगा तो ये भी सही नहीं है, कोई इसे इस्लामिक मुल्क बनाने की कोशिश करे तो ये भी सही नहीं है। हमें अपने दोनों उस्मा रुख से चलना है। बाकी आप अपनी बात इतना को रख सकते हैं। जज्बाती, उज़्मा जी, इतना जज्बाती होना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं आप थोड़ा जज्बाती नहीं हूँ, तहम्मुल मैं, से मुझे लग रहा है ना कि आप ऐसे जानबूझ के तो थोड़ा कंट्रोवर्सी करना चाह सुनने रहे हैं की कि भी मैं कोशिश आपको करिए। ऐसे जवाब दूं। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं देखिए, जज्बाती हूँ। आप तो थोड़ा- कोई थोड़ा राखी चुप हो सावंत तो है नहीं कि मुझसे आपको होती है। आपको कोई कंट्रोवर्सी हम करवा रहे हैं। आपसे हम क्यों अब आप कंट्रोवर्सी राखी करेंगे? सावंत जैसे हम बीच क्यों में मैं कंट्रोवर्सी आई, करेंगे? उसके लिए क्या हमने किया जाए? हमने आपको बड़े बड़े सम्मान के साथ, बड़े सम्मान के साथ आपको बिठाया है। हमने इस शो उस्मा की जी, शोभा बढ़ाने के लिए आपको बिठाया है, हो हल्ला करके खराब करने के लिए नहीं बिठाया। अब उस्मा शादी जी, आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही है, आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही है। कमजोर होंगे तो देश कमजोर होगा। तो हमने, अरे भाई आप भाषण ही ज्यादा दे रही है। जज्बाती हो के आप भी ना बोला करें। मैं आपकी काफी आप भाषण ही नहीं, भाषण ही दे रही है। आप सुनिए ना। पहली बार बैठी हूँ यहाँ। अच्छा, वो आप हवल्ला तो आप लोग ने मचा अच्छा, रखा है। अच्छा, अच्छा, वो ठीक है, ठीक है। मीडिया ने मचा अच्छा, रखा अच्छा, है। आपको- वो हवल्ला हम लोग नहीं मचाते हैं। अच्छा, आपको अवसर दिया, ये हमने अच्छा किया कि बुरा किया? आपका शुक्रिया भाई। हाँ बस, धन्यवाद। आपका अब बहुत इनको थोड़ा शुक्रिया कि चुप आपने करिए मुझे थोड़ी दिया। देर। अब अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, मेरा पॉइंट बाकी है। अब इन्होंने कहा कि भाई हमारा कुरान जो है कहीं ना कहीं वही संविधान जो है या हिंदुस्तानी संविधान से मैच खाता है। जो पहला पॉइंट उन्होंने रेस किया कि हमारा संविधान जो है उसके नजदीक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी आप, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर फेथ यू फॉलो, रिलीजन, आप एक बराबर है संविधान की नजर में। लेकिन क्या कुरान की नजर में बराबर है? तो आप देखिए सूरह बय्यिना, सूरह नंबर 98, इसकी आयत नंबर 23 है। क्या कहती है, सॉरी, हाँ, आयत नंबर 6 है। क्या कहती है? इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। आपका कुरान, आपका अल्लाह ये कह रहा है कि जो लोग काफिर है यानी अहले किताब और मुशरिक,
वो दोज़ख की आग में पड़ेंगे और हमेशा इसमें रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से बदतर है। जो मुशरिक है, पॉलिटिस्ट है, अहले किताब है, यानी हिंदू, क्रिश्चियन, इसको आपका कुरान कहता है कि ये वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। आप कह रही है कि सब एक है, आपका अल्लाह कह रहा है ये वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, यानी सुअर से भी गया गुजरा है। तो अभी आप अल्लाह की बात मानेंगे? पढ़ा है, इसका मतलब आपको शरीयत, आप आधा कुरान पढ़कर आ गए, खाली वो आयतें पढ़कर आ गए जहां पर जो चीजें एक पर्टिकुलर लिखी गई। जब आपने या अय्युहन नासु नहीं पढ़ा है, लोगों के लिए, लोग, हाँ, इंसानियत, हमारा इस्लाम जो इंसानियत की तालीम देता है, उसमें ये नहीं कहता है कि कहाँ है की मदद ना करो या ईसाई की मदद ना करो या सिख की मदद ना करो। अगर कहाँ है इंसानियत? आपका हिंदू भी है तो आपके ऊपर उतना ही फर्ज है जितना आपके लिए मुसलमान के लिए फर्ज है। आपने या हिंदू को तो जीने का हक ही नहीं है। नहीं पढ़ी, या अय्युहल लज़ीना इस्लामिक आप ये आयत पढ़ते हैं, इस्लामिक शरिया में हिंदू को तो जीने का हक ही नहीं है। पूरा कुरान पढ़ना चाहिए, आपको सही जानकारी नहीं है दीन के बारे में। इस आयत का रेफरेंस, तब आप बताएंगे। इस आयत का जवाब दे दीजिए, इस आयत का जवाब दे दीजिए। माशाल्लाह काफी अच्छी करेक्ट कर लेते हैं आप, तो आप थोड़ा सा पूरा कुरान मुकम्मल पढ़े, देखिए क्या बताया इस आयत का जवाब दे दे। इंसानियत, मैडम मोहतरमा जी, आप जब चिल्ला रही ना तो आपका आवाज स्काइप से खराब आ रहा है, इसलिए आपकी बात पहुंच नहीं रही। आप शालीनता से कहिए ना, आपको इतना अच्छा स्पेस मिला है, इस आयत का जवाब टाइम मिला है, तो आप जरा शालीनता से ठीक आवाज में बोलिए। आप ऊंची बोलेगी तो आपका आवाज आपका सुनाई नहीं देगा। आपका आवाज सुनाई दे, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलेगी उतना आपकी बात लोग सुनेंगे। तो जरा धैर्य से बात करिए। हाँ साहिल जी। ठीक है, मेरा मजहब ये कहता है कि इंसानियत के लिए जियो, और इंसान, अरे भाई आप सुनिए ना, आप पड़ोसी इंसानियत के नाते आपका मजहब आपको क्या स्टाइल और शैली दे रहा है, आप खुद करके बता रही है। थोड़ा धैर्य से सुनिए। या एक शास्त्रार्थ हो रहा है टीवी चैनल पर, क्यों आप अपने संस्कारों को दिखा रही है? थोड़ा शांति से बैठिए ना, सुनिए। अच्छा, जब आप बैठ के सुदर्शन पे आप बंद करिए। अभी हमारे पास अन्य गेस्ट भी है, उनके पास चलते हैं, क्योंकि हम सभी को अवसर देना चाहते हैं। आप केवल अपना समय, दूसरे का समय नहीं खा सकते। मैं आपके पास पुनः आऊंगा, मेरे साथ दूसरे दो विद्वान हैं, उनके पास जाऊंगा। उसमें शफकत भारती, शफाकत जी, मुझे थोड़ा नाम लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। आप एक्स मुस्लिम हैं। जो साहिल जी ने प्रश्न किया, जो उत्तर इन्होंने दिया, ये तो प्रश्न हमारा मुख्य मुद्दा है कि इस्लाम में लोकतंत्र का क्या स्थान है। भारत में मुसलमान रहे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान होगा क्या? इसमें ये बताना चाहूंगा कि मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। और जहां तक साहिल भाई की बात का जवाब है, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि साहिल भाई ने या तो जो कुरान है उसको सही से नहीं पढ़ा है, और पढ़ा है तो मेरे ख्याल से अपने तरीके से पढ़ा है। अच्छा, आप मुस्लिम स्कॉलर, एक मिनट, मेरे से गलती हो गई। मैंने इनको एक्स मुस्लिम कहा क्योंकि इनके नाम में भारती था, तो मुझे लगा कि भारती लगा है तो शायद ये एक्स मुस्लिम हो गए, लेकिन ये मुस्लिम स्कॉलर है। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। अब हमारे पास बैलेंस है, एक एक्स मुस्लिम और संदीपन जी है, और इधर में शफाकत जी और उधर मोहतरमा जी है। हाँ, अब अभी कंटिन्यू करिए शफाकत जी। हाँ जी सर, मैं कहना चाह रहा हूँ, आपका जो टॉपिक है जमहूरियत और जमहूरियत का लोकतंत्र और शरीयत। देखिए, जो इस्लामिक देश है, शरीयत का अपना कानून है, वो शरीयत के एतबार से अपने सारे काम करते हैं। और हम एक हिंदुस्तान जो कि एक संवैधानिक मुल्क है, हम संविधान के दायरे में रहकर अपने काम करते हैं। यहाँ भारतीय मुसलमान कानून का अनुपालन करते हुए अपने कार्य करते हैं। हमें संविधान ने इजाजत दी है कि हम अपने सभी त्योहार, सभी अपनी जो हमारी मजहबी क्रियाएं हैं, हम उनको पूरा कर सके। ये हमारा अधिकार हमें संविधान ने दिया है, और भारतीय मुसलमान भारत के संविधान में पूरा मान सम्मान। शफाकत जी, भारत के संविधान ने आपको क्या दिया, ये प्रश्न नहीं है जो साहिल जी ने पूछा। साहिल जी जरा इनको वही प्रश्न पूछे, शायद ये थोड़ा जवाब दे पाए। साहिल जी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ शफाकत भाई कि ये जो आपका अल्लाह कह रहा है कि जो गैर मुस्लिम है, मुशरिक है, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई सब आ जाते हैं, या अहले किताब में ईसाई, यहूदी सब आ जाते हैं, आपका अल्लाह इनको वर्स्ट ऑफ क्रिएचर कह रहा है। और इसके साथ साथ मैं और एक आयत का आपको हवाला दे देता हूँ, सूरे तौबा की आयत नंबर 27 है 28। इसमें आपका अल्लाह कहता है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस। मोमिनो, मुशरिक तो पलीद है, इम्प्योर है, नापाक है। तो दो हवाले मैंने ये आपको आपने दिए अपने हैं हिसाब कुरान से के बनाया मुंह से। हुआ आयत है इसका। मैंने नहीं भाई, कुरान में लिखा है। मुस्लिम स्कॉलर आयत नहीं हूं, दिखा सामाजिक दीजिए। कार्य करता हूं। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, सूरह तौबा अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नंबर रब्बिल 9 आलमीन, आयत नंबर 28। अल्लाह जो है, अल्लाह ने पूरी कायनात के लिए रब्बुल आलमीन बनकर आए हैं। उन्होंने अपना जो संदेश वाहक भेजे हैं वो पूरी तो दुनिया रब्बुल के लिए आलमीन तो रहमत का मुशरिकों जरिया को बनकर हमेशा आए हैं। आप हमेशा कैसे इस जहन्नम में बात को जलाने कह की बात सकते हैं, करता है। रब्बुल आलमीन आपका मुशरिकों को जहन्नम में जलाने की बात करता है, मुशरिकों से दोस्ती नहीं करो करके बोलता है, मुशरिकों को नापाक पलीत कहता है, इम्प्योर साहिल कहता भाई, है, हम जिस मुशरिकों देश को में वर्स्ट रहते ऑफ हैं, क्रिएचर आपने कहता अगर है। आप इसका मुस्लिम क्या जवाब दे? हमको पद्धति को देश से समझते नहीं, हो हमको तो इस्लाम उसमें से जवाब ये चाहिए। भी है कि जिस देश में आप इस्लाम से रहते हैं जवाब उस देश चाहिए। के कानून को फॉलो करते हुए अपने देश के हित के किधर है लिए कार्य बताइए, करें। देखिए, आप जो किधर है बात कर रहे बताइए हैं वो कि अलग आपका विषय है। देश। जहाँ आज की जो डिबेट मुझे थी वो एक एक अलग कुरान की विषय पर आयत थी। बता दे, मुझे एक कुरान की आयत बता दे जहां पे आपको ये कहा गया हो कि आप जिस मैंने देश पहले में ही कहा है कि उसमें मैं जो अगरचे है मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ सर। मैंने रूल्स पहले ही इस्लाम कहा के मैं खिलाफ सामाजिक है, कार्य करता हूँ, आप सीखने की देश के कोशिश कानून कर को रहा फॉलो हूँ। करेंगे। आज मुझे मौका दिया गया तो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक सवाल मुसलमान का है, मुसलमान की जो तस्वीर बनाई गई है वो तस्वीर उसके विपरीत है। देखिए, नाम मुस्लिम रखने नहीं। से चलिए एक कोई मिनट मुसलमान नहीं हो जाता। में थोड़ी क्लैरिटी करूं शो में। यहां पर मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट ऐसा कोई स्थान नहीं है। अगर आप इस्लाम के जानकार है तो डिबेट में कंटिन्यू करिए। अगर आप कुरान को कोट करके बोल नहीं सकते तो आप क्वाइट कर सकते, आप इस शो छोड़ सकते, क्योंकि शो धन्यवाद सर। पूर्णतः कुरान के आधार पर है। आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत Exactly. धन्यवाद। आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं कोई मिसकंसेप्शन इस्लाम के बारे में फैलाना भी नहीं चाहता और मीठी मीठी गोल गोल बातें करके वास्तव को झुठलाना भी नहीं देना चाहता। मैं मैडम को भी उज्जमा जी को ये पूछता हूं कि क्या आप क्वेश्चन को रखा जाए। नहीं, आप ये इस्लाम के या कुरान को कोट करके आयत बोलकर उत्तर देंगी? शायद इन्हें कुलिया अय्युहल काफिरून वाली आयत नहीं पता है, कभी आधी आयतें पढ़कर आते हैं। सब पता है हुकुम मैडम। दीन को वलियदीन। तो चलिए, आपको जो आयत पता है, आपको जो हमारा इस्लाम शरीयत कभी जबरदस्ती नहीं करता। इस्लाम से आपको मैंने ये नहीं पूछा फैलाया। कि आप इस्लाम आप लोगों को आधी जानकारी लेकर चलिए। बैठते हैं। आप सुनती तो है नहीं। अरे भाई, आप बोलिए उस आयत पे वो बात करने के लिए तैयार है। आप आयत पर बात करेगी तो शो में रुकिए। मैं जवाब दे दूं? पूरा इंडिया देख रहा है आपके चैनल के मैं संस्कार, जवाब आपके दे दूं? संस्कार। और ये चलिए, धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने मैं के जवाब लिए। दे दूं आपका सुरेश दोनों जी? का धन्यवाद, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में चर्चा नहीं करना चाहते। अच्छा, ये पहले हम बड़ी जवाब तो क्लैरिटी दीजिए। के साथ ये सुरेश- करना चाहते हैं कि जो इस्लाम पर चर्चा है, मतलब कुरान पर चर्चा करना चाहता है, इस्लाम में क्या कहा गया है उस पर शास्त्रार्थ करना चाहता है, और हमारे साथ जुड़े, बात को आगे बढ़े। अब मैं संदीपन जी के पास आता हूं। संदीपन जी, आप अभी इस विषय पर आइए। अब दोनों को मैं अभी समय दूंगा, आप चर्चा करिए। संदीपन जी। जी, मैं तो ये हवाले के साथ ही बात करता हूं। और ये जो मैडम जी कह रही है हमारे यहाँ जमहूरियत है, ये है वो है, तो आइए देखते हैं जमहूरियत का किस तरीके से सम्मान कुरान ने किया है। सूरह अनफाल आयत नंबर 39 को देखिए। तो सूरह अनफाल आयत नंबर 39 में अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमाते हैं, वक़ातिलुहुम हत्ता ला तकून फितनतु व यकून अद-दीनु कुल्लहु लिल्लाह, कि जब तक अल्लाह का दीन, जब तक अल्लाह का जो निजाम है पूरी दुनिया में फैल ना जावे, काफिरों को जहां पाओ वही कत्ल करो। जब तक अल्लाह का दीन फैल ना जाए दुनिया में, काफिरों को जहां पाओ वही कत्ल करो। देखिए कितना अच्छा डेमोक्रेसी है ना। आइए चलिए और भी देख लीजिए। यहाँ है कि अफा हुक्मुल जाहिलियती यबगून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मुल लिकौमी युक़िनून। अब क्या वे अज्ञान का फैसला चाहते हैं कि क्या वो इस्लाम, वो अज्ञान कहते यानी काफिरों को अज्ञानी कहते, कि क्या मुसलमानों को ये पूछा जा रहा है कि क्या तुम अज्ञानियों का फैसला चाहते हो जिनमें कोई ज्ञान नहीं है? तो विश्वास करने वाले लोगों के लिए अच्छा फैसला करने वाला कौन हो सकता है? यहां बताया गया है कि विश्वास करने वालों के लिए अल्लाह ही सबसे अच्छा फैसला करने वाला है।
तो इससे ये साबित करना चाहते हैं, इस आयत से ये इस्तदलाल करते हैं, इस आयत से ये लोग ये मसला निकालते हैं कि जो फैसला होगा, जो निजाम होगा दुनिया का, वो अल्लाह का ही निजाम होगा। और देखिए कि सही बुखारी 71426 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान हबशी भी हो और वो तुम पर रूल कर रहा है और उसका चेहरा भी देखने लायक नहीं है, तो भी एक मुसलमान के लिए फर्ज है कि उसकी हर एक बात को आंख बंद करके वो माने। और अगर मुस्लिम निजाम आ जाए तो आप देखिए कि किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम 2167 में कहते हैं कि अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तब्दउल यहूद वलन नसारा बिल सलामी फइदा लकीतुम अहदुम फी तरीक़िन फतरुहु इला अदयक़िही। ये अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि यानी ये इस्लामी निजाम का मैं आपको बता रहा हूं कि रसूलुल्लाह के जमाने में रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि यहूदियों और ईसाइयों को सलाम भी मत करो, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये शब्द से भी उनको ना नवाजो। ये है इस्लामी निजाम का बेसिस कि एक काफिर को आप सलाम भी नहीं कर सकते। अब देखिए सूरह तौबा आयत नंबर 123, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वल यजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। ऐ ईमान लाने वालों, इनकार करने वाले से लड़ो जो तुम्हारे आसपास रहने वाले, अपने पड़ोसी काफिरों से लड़ो ताकि वो तुम में सख्ती पाए, और अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। तो ऐसे ही अपने आसपास के काफिरों के साथ लड़ने की बात कही गई है। और इस्लामी निजाम को स्थापित करने के लिए कहा गया है कि जब तक फितना बाकी ना हो, काफिरों को जहां पाओ वही कत्ल करो। और सूरह तौबा आयत नंबर 29 को माननीय साहिल साहब ने अभी बताया कि क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, कि कत्ल करो, उनके साथ जंग करो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के निजाम को नहीं मानते। तो चलिए मैं आपके पास पुनः आता हूं, मैं साहिल जी के पास चलता हूं। साहिल जी, क्या आप लोगों ने इस्लाम छोड़ने का कारण यही था कि शास्त्रार्थ करने के बजाय हो अल्लाह कर रहे हैं, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है? मुझे लगता है यही रहा होगा। बिल्कुल, असल में जब मैं पहले इस्लाम की तबलीग भी करता था, मैं जाकिर नायक का बहुत बड़ा फैन था, फॉलोअर था, तो काफी मैंने डिबेट्स भी की है गैर मुसलमानों के साथ, और मुझे ये लगता था कि इस्लाम ही सबसे सच्चा दीन है और सारी इंसानियत को अगर फला पाना है, कामयाब होना है, तो उन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो मैं जिंदगी का काफी हिस्सा जो है लोगों को इस्लाम की दावत देने में मैंने लगाया हूं। लेकिन जब इसके बारे में और थोड़ी गहराई से एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जब मैंने जानने की कोशिश की इस्लाम में, तो मेरे सामने एक सवाल आया कि या तो मैं इंसान रह सकता हूं या तो मुसलमान रह सकता हूं। यह सवाल मेरे सामने आया कि मुझे इंसान बनना है या मुसलमान, क्योंकि मुसलमान इंसान या इंसानियत उसके अंदर नहीं हो सकती, उसको एक चीज चूज करना पड़ेगा, मुसलमानियत या इंसानियत। तो मेरे नजदीक इंसानियत ज्यादा ऊपर थी, इस वजह से मैंने फिर इस्लाम को छोड़ दिया, क्योंकि एक मुसलमान कभी इंसानियत पे अमल नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो मोहतरमा बैठी थी, इन्होंने एक आयत का हवाला दिया, चूंकि आपके चैनल पे वो आयत आ गई है, रिकॉर्ड हो गई है, तो लोगों को, खास करके जो हमारे मुसलमान भाई है, मैं उनसे अभी भी मोहब्बत करता हूं क्योंकि मेरे लिए वो अजीज है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको बेवकूफ़ बनाया गया है इस्लाम के नाम पर, और उन्हें इस्लाम की हकीकत बताना ज़रूरी है। तो मेरा कभी ये मौक़िफ़ नहीं रहा है कि मुसलमानों के साथ हेट किया जाए, उनसे नफ़रत की जाए, बल्कि उनको इस्लाम की हकीकत बताई जाए ताकि वो भी इस जंजाल से बाहर निकले। तो चूंकि उन्होंने एक कुरान की आयत का हवाला दिया है सूरह काफिरून का, तो मैं समझता हूं कि आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आधी अधूरी बात नहीं जाना चाहिए, एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने सूरह काफिरून की बात की जिसमें अल्लाह कहता है, जो उन्होंने कोट किया, और हिंदुस्तान के अक्सर जो मौलवी हजरात आप बुलाएंगे अपने चैनल्स पे या बाकी कोई भी चैनल्स पे, उनके पास ये 2-3 आयत ही होती है
जहां से वो सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, लेकिन नहीं बच सकते। वो आयत क्या है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुमको तुम्हारा दीन रिलीजन और हमारे लिए हमारा रिलीजन। अब देखिए इसका अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें, ये किस वजह से नाजिल हुई और इसके बाद वाली आयत क्या हुई, तो पूरा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ये उस वक्त ये आयत नाजिल हो रही है जब रसूलुल्लाह मक्का में थे और रसूलुल्लाह के पास पावर नहीं था, बहुत कम लोग मुसलमान हुए थे। कुरैश जो है वो कुरैश के जो देवी देवता हैं रसूलुल्लाह को बुरा भला कहते थे, गालियां देते थे और तो वो मना भी करते थे कि भाई आपको जो रिलीजन फॉलो करना है वो करो, लेकिन हमारे माबूदों को, हमारे देवी देवताओं को बख्श दो, इनको बुरा भला, इनको गालियां मत दो। तो ये उनकी मांग थी, ये उनकी रिक्वेस्ट थी, लेकिन रसूलुल्लाह नहीं माने। तो बिल आखिर जब मक्का में रसूलुल्लाह थे और वहां पे मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और पावर नहीं था रसूलुल्लाह के पास, तब मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह के पास एक पेशकश लाते हैं कि आप एक काम करिए, कुछ वक्त के लिए या कुछ महीनों के लिए हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, आपके दीन की इबादत करेंगे, और कुछ महीनों के लिए या कुछ दिन या साल जो भी मेंशन है तारीखी रिवायतों में, तो आप हमारे माबूदों की इबादत करें। जब ये पेशकश की तब ये पूरी आयत, ये सूरा नाजिल हुआ जिसमें काफिरों को एड्रेस करके ये कहा गया है, कुल या अय्युहल काफिरून, रसूलुल्लाह आप कह दीजिए इन काफिरों से, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उस चीज की इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, फिर तुम उस चीज की इबादत नहीं करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूं। तो ये कहते हुए लास्ट में अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे लिए मेरा रिलीजन, तुम्हारे लिए तुम्हारा रिलीजन। यहां पे ताकत नहीं थी, यहां पे अल्लाह ने ऑप्शन दिया कि आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह मदीना हिजरत किए, माइग्रेशन हुआ उनका, वहां से सपोर्ट मिला अंसार का, तो सबसे पहली कुरान की जो जिहाद की आयत है, जो अभी संदीपन भाई ने भी आपके सामने बताई है, वो नाजिल हुई। उसमें क्या है, उसमें देखिए, एक मिनट रुकिए, ये स्क्रीन थोड़ा मैं यहां कर देता हूं। सूरह अनफाल, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 39 क्या कहती है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर। अब इसमें फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब इसका तर्जुमा करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, उर्दू में लिखते हैं, और उन लोगों से लड़ते रहो यहां तक के फितना यानी कुफर का फसाद, यानी डिसबिलीविंग का जो फितना है ये बाकी ना रहे, इनसे लड़ते रहो और दीन सब खुदा ही का हो जाए। यानी जो रिलीजन है, जो सिस्टम है, जो निज़ाम है पूरी दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, यानी इस्लाम का निज़ाम होना चाहिए। और अगर ये बाज आ जाए तो खुदा इनके कामों को देख रहा है। अगर ये तौबा कर ले, अपना कुफर छोड़ दे, अपना शिर्क छोड़ दे, मुसलमान बन जाए, तो अल्लाह इनके आमालों को देख रहा है। तो अगर आपको ये इजाजत है कि आपको आपका दीन और हमको हमारा दीन, तो इसके बाद जब पावर आई तो रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा कि भाई अब ये सब नहीं चलेगा, कुफर, फसाद, मुशरिक, यानी आप मूर्ति की पूजा कर रहे, आप किसी और की पूजा कर रहे, आप जीसस को अपना रब मान रहे, ये सब नहीं चलेगा। अभी अब ताकत आ गई है, अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का निजाम चलेगा। तो वो उस वक्त आयत आई थी जब रसूलुल्लाह कमजोर थे, ताकत नहीं थी। ये आयत तब नाजिल हुई जब रसूलुल्लाह के पास सपोर्ट आया। इसके अलावा आप देखिए कि जो अहले किताब है, मुशरिकों को तो जीने का हक ही नहीं है। अगर कोई इस्लामिक हुकूमत, खलीफा, अगर कोई मुशरिक देश पे अटैक कर दे, जैसे हिंदुस्तान में कई सारे मूर्ति पूजक है, मैं उसको इस्लामिक टर्म में बोल रहा हूं, अगर उसको हम रिलीजन से जोड़े तो हिंदू है, जो भी मूर्ति पूजा करता है, तो इस्लाम ने तो मूर्ति पूजक को जीने का हक ही नहीं रखा है। अगर वो हमला करते हैं तो मूर्ति पूजक जितने मर्द है उनको तो मार दिया जाएगा, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को स्लेव्स बना लिया जाएगा, फिर उन औरतों के साथ सेक्स करना भी अलाउड, उन औरतों को बेचना भी अलाउड। ये इस्लामिक निजाम अगर आ जाता है। हाँ, जो अहले किताब है, जो ज्यूज है, जो क्रिश्चियन है, या फिर जो जोरास्ट्रियन है, ये तीन जो ऑप्शन है, इनके पास एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप इनसे जंग करते हो, इन पे अटैक करते हो और ये हार जाते हैं, तो इनसे
गुंडा टैक्स लिया जाएगा, हफ्ता वसूली की जाएगी इनकी जान को छोड़ने के बजाय। तो इनको मारा नहीं जाएगा ज्यूज और क्रिश्चियंस लोगों को या जोरास्ट्रियन को, बल्कि इनसे गुंडा टैक्स लिया जाएगा और वो जलील होके ये टैक्स देंगे कि भाई हमने तुमको छोड़ दिया। ये सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29। तो किसी का ये कहना कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन ला इकराह फिद्दीन, ये बिल्कुल यानी एक धोखा देने के बराबर है, क्योंकि जो असल इस्लाम है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ दीन अल्लाह का होगा। इसके अलावा आप देखिए कि अगर इस्लामिक निज़ाम आ जाए, शरीयत आ जाए किसी देश में या हमारे हिंदुस्तान में, तो चोर के हाथ काट दिए जाएंगे। जो आउट ऑफ मैरिज अगर शादीशुदा है, अगर वो आउट ऑफ मैरिज किसी के साथ रिलेशन रखता है, सेक्स करता है, तो उसको आधा जमीन में गाड़ के, उसको भी, उस औरत को भी जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के उनको मार दिया जाएगा। ये इस्लाम है, ये उसके अंदर इंसानियत है, ये उसके ऐसे कानून है। और इसके बाद जो, अगर सिर्फ इतना ही नहीं, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने सिर्फ इस्लाम छोड़ दिया, अगर इस्लामिक शरीयत है तो रसूलुल्लाह ने कहा है कि जो दीन छोड़ दे, जो इस्लाम छोड़ दे, उनको भी कत्ल कर दो। यानी अगर इंडिया, हिंदुस्तान में, हमारे भारत में अगर इस्लाम का निज़ाम आ जाता है तो हम जैसे लोगों को तो जीने का भी हक नहीं है, हमें तो मार दिया जाएगा। तो क्या हमारे मुसलमान भाई ये वाला इस्लाम, इतना दरिंदगी वाला इस्लाम हमारे देश में चाहते हैं? ये इनको फैसला करना है। मैंने जितनी भी बातें बताई है ये सारी की सारी कुरान और हदीस के रोशनी में बताई है, मैंने हवाला भी दिया है। और इसके साथ साथ जो मोहतरमा अभी बैठी थी सोशल एक्टिविस्ट बनके, इनसे मुझे ये पूछना था कि आपके रसूलुल्लाह ने आपको कम अकल कहा है, आपको कम अकल कहा है, डिफिशिएंट इन इंटेलिजेंस कहा है, आपकी मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आपका क्या कहना है कि महिलाओं के लिए कुछ कहा है? हाँ बिल्कुल, क्या क्या कहा है? महिलाओं के लिए रसूलुल्लाह ने कहा है कि ये जो महिलाएं होती है ये कम अकल होती है, इनकी अकल नाकिस होती है, डिफिशिएंट है ये नॉलेज में, और इनकी गवाही भी आती है। मतलब अगर एक गवाही देनी है तो 2 महिला चाहिए, एक नहीं चलेगी? एक मर्द, और अगर दूसरा मर्द अवेलेबल नहीं है तो 2 महिला चाहिए आपको, एक से काम नहीं बनेगा। मतलब हमने किसी मुस्लिम महिला को डिबेट में लेना भी गैर इस्लामिक है क्या? लेके आना चाहिए आपको। अच्छा, 2 चाहिए तब एक आना चाहिए ताकि अच्छा। और इसके अलावा आप देखिए कि इस्लाम के अंदर ये जो महिला बैठी है, आई थी अभी, मुझे इनसे पूछना है कि अगर ये शादीशुदा है तो क्या ये अपने शौहर को सेक्स के लिए मना कर सकती है? अगरचे वो किचन में रोटियां बना रही है, अगर उसके शौहर के अंदर अगर गर्मी चढ़ी है और उसे सेक्स करना है, तो क्या ये मना कर सकती है? और अगर वो मना करती है तो आपके रसूलुल्लाह कहते हैं कि फरिश्ते और अल्लाह रात भर लानत भेजते रहते हैं ऐसी औरत पे जो शौहर को मना कर दे। शायद ऐसा भी कुछ कहा गया है कि आप पेट से भी हो और कितवा महीना चल रहा है, ऐसा कुछ है? वो जर्जी साहब ने इसी जो हदीस थी कि आप ऊंटनी पे भी बैठी है और आपका शौहर आपसे हमबिस्तरी करना चाहता है, अपनी आग को बुझाना चाहता है, तो आप उसको मना नहीं कर सकती। और उन्होंने ये हवाला दिया था कि उस जमाने में ऊंटनी पे बिठाकर डिलीवरी की जाती थी। तो इससे उन्होंने रिलेट किया था कि अगर आप डिलीवरी वाले स्टेज में भी है, यानी आपका बच्चा अभी डिलीवर आप करने वाली है, लेकिन आपका शौहर बहुत जंगली है, उसको भूख लगी है, तो आप मना नहीं कर सकती। तो ये तो करोड़ों लोगों ने वो बयान सुना है मौलाना जर्जिस साहब का, वो जो अभी जेल में बंद है। वो जेल में है वही जर्जिस ना? जी जी हाँ।